गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने वाले हैं, जो कि त्रिभुज से लिया गया है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को जरूर देखिएगा और सारे प्रश्नों को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मैं रिवीजन की दृष्टि से ही बता रहा हूं ताकि आपका मैथ बेटर हो जाए और आप आने वाले परीक्षा में अच्छा से अच्छा कर सके। चलिए तो आज की क्लास चालू करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट कर लेंगे साउंड कैसा है, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, और वीडियो को शेयर जरूर कर लेंगे ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। तो अभी जुड़े हुए हैं अहमद, इसके बाद मुलायम कुमार यादव, प्रियंका कुमारी। आप लोग एक बार कमेंट कर लेंगे कि साउंड कैसा है, पिक्चर क्वालिटी कैसा आ रहा है, ठीक है, ताकि पढ़ाने में मजा आए। एक बार जरूर शेयर कर लेंगे, ठीक है, ओके। और कमेंट कर लेंगे। कल से ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले लगातार हम लोग, ठीक है, 12th का और 10th का सारे क्लास का कल से ऑब्जेक्टिव चलेगा लगातार, क्योंकि जरूरी है। चलिए तो मैथ आज पढ़ लेते हैं, कल से ऑब्जेक्टिव पढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ आइए, सबसे प्रथम क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये समरूप त्रिभुज से लिया गया चैप्टर है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे प्रथम क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। कहता आकृति 1 और 2, यहाँ दो आकृति दिया गया है। डी और बीसी समानांतर है। ये जो डी है यह बीसी समानांतर है, ठीक है। तो एडी ज्ञात कीजिए। एडी, देखिए एडी नहीं, यहाँ ईसी होगा। ईसी ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, एडी नहीं। इसमें दो में एडी और एक में ईसी, इसमें ईसी निकालना है और दो में क्या करना है, एडी। इसमें एडी का मान निकालना है, एडी, ठीक है। तो देखिए प्रथम आकृति को देखिएगा ध्यान से। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें यह जो रेखा है डी इसके समानांतर है। और तो ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो ए डी बटा डी बी ए बटा क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन 1 के लिए है, ठीक है। ये लिखिएगा चित्र से डीई जो है समानांतर है बीसी के, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी, ए डी ई वाला त्रिभुज हो गया और ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें चलना है तो संगत भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। तो आप इसमें लेंगे ए डी, तो टोटल में ए बी होगा। ए डी बट ए बी न करके हम डी बी कर देंगे आधा। डी बी इक्वल टू ए ई बटा क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, ठीक है। भुजाएं अनुपातिक होगी। फिर देखिए ए डी बटा डी बी ए बटा ई सी, सबका मान यहाँ पुट करेंगे। ए डी का मान देखिए 1.5 दिया है, डी बी का मान 3 दिया है, ए का मान दिया 1, इसका मान तो पूछ ही रहा है। तो देखिए 1.5 और 3 है, तो कितने दो मरतबे कट जाएगा ना जी। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका सोल्यूशन। कहीं होगा गड़बड़ तो बोलिएगा, या अगर नहीं समझ में आए तो भी बोलेंगे। काफी आसान है, मजा से आप लोग बनाइए, ठीक है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे बनाते जाना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखेंगे। सेम वैसे ही दिया है, ठीक है। चित्र से इसमें भी क्या दिया है, डी जो है बीसी के समानांतर है, ठीक है। डीई इज पैरेलल टू बीसी, इसलिए क्या लिखेंगे, ए डी बटा डी बी, हाई भुजा ए डी बटा ई वाला डी बी आई बटा ई सी हो जाएगा ना। चलिए तो बटा कर लीजिए, ए डी बटा डी बी ए बटा ई सी। ए डी निकालना है, इसमें डी बी का मान क्या दिया, 7.2 दिया है, ए का मान 1.8 दिया है और ईसी का मान दिया है 5.4 दिया है ना। तो 18 3 54 3 मरतबे कटेगा
ठीक है, और थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाएंगे, AD बटा 7.2 इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 3AD इक्वल टू 7.2, इसलिए AD इक्वल टू 7.2 बटा 3। अब कटेगा 3 दूना 6, 3 चौका 12, 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही होगा आपका सोल्यूशन। इसमें कहीं डाउट होगा, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा, कहिएगा सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको हम बताएंगे, ठीक है। अहमद जुड़े हैं, साउंड ठीक है, ओके अहमद सब सही है। शमीर, चलिए आज आप लोग इसको पढ़ लीजिए, हम ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, ठीक है। नहीं कि आप लोग जुड़ते ही नहीं है और ना ही शेयर करते हैं, इस कारण से हम ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहे थे। लेकिन अगर आप सब आदमी जुड़ते हैं तो निश्चित हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा है, ठीक है। आप लोग केयर नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहता त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF और QR समानांतर है। आपको EF और QR समानांतर देखना है, ठीक है। तो प्रत्येक का फिगर बनाओ। सॉरी पहले फिगर बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन नंबर 1 को देखेंगे हम लोग। पहले हम क्या करेंगे, आकृति बनाएंगे। जिससे पहले आकृति हम बनाएंगे, ठीक है। फिगर बना लीजिए, हम इधर ही फिगर बनाते हैं, काफी आसान है। देखिए एक फिगर बनाइए, इससे क्या PQR है, PQR है ना। तो PQ पर क्या है, E बिंदु है, इस पर एक बिंदु दिया है E, और PR पर क्या है, F बिंदु, इस पर बिंदु है F। इसको मिला दीजिए, हमने मिला दिया, ठीक है। अब आपको बताना है क्या EF जो है QR के समानांतर है। तो कब होगा, जब PE बटा EQ आप PF बटा FR अनुपातिक होगा। तो P का मान 3.9 दिया है, इसका मान दिया है 3.9, EQ का मान दिया है 3, PF का मान दिया है 3.6 और FR का मान दिया है 2.4, ठीक है। तो लिखिए दिया क्या है, आप लिखिए दिया गया है, ठीक है। अब देखिए PE मान दिया बटा EQ निकालिए, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो चलेगा, चूंकि यहाँ डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पहले लिखे दिया गया है, यहाँ या चित्र से लिखिएगा, ठीक है। हमको चाहिए PE बटा EQ का मान। देखिए PE बटा EQ का मान, P का मान क्या है 3.9, इसका मान 3 है, तो 339 होगा ना। तो 1 पॉइंट क्या आ गया, 3 आ गया, मेरे मतलब कट गया 1.3 एवं एक और निकालिए PF बटा FR, PF बटा FR, PF का मान 306 बटा क्या है 2.4, तो 12×2 = 24 और 12×3 = 36, 3/2 1.5 है, दोनों बराबर है नहीं है। तो लिखिएगा यहाँ PE बटा EQ नॉट इक्वल टू PF बटा FR बराबर नहीं है, अतः यह और यह समानांतर नहीं है। तो नीचे लिख दीजिएगा अतः आपका क्या हो गया, आपका आ गया EF एवं QR समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है। जब यही अनुपातिक राशि बराबर आ जाता तो कहते समानांतर है, यहाँ बराबर नहीं आया अतः समानांतर नहीं है। ठीक यही काम करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, और वही काम करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। चलिए 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ आ गए हम लोग 2 में। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। सबसे पहला काम है कि हम क्या करें, फिगर ड्रॉ करें, ठीक है। काफी आसान है, थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। क्या दिया, PQR, सेम वही है क्वेश्चन, तो वही PQR ही है ना। और ये जो EF है आपका EF दिया गया, ठीक है।
अब देखिए P का मान 4 दिया है, यहाँ P का मान दिया है 4, 2 नंबर में 2 हम लोग बना रहे हैं, और QE का मान 4 पॉइंट, QE का मान 4 पॉइंट क्या है 5 है। PF का मान दिया 8, ये दिया 8, और FR का मान दिया है 9। ठीक, अनुपात निकाल के देखिए तो पता चलेगा। तो लिखिएगा यहाँ PE बटा EQ बराबर 4/4.5, यानी 40 बटा क्या हो जाएगा 45। तो 8 पे 40 है, 9 पचे 45, 60 बटे क्या हो गया 9 आ गया। एवं देखिए PF बटा FR, PF का मान 8 दिया, FR का मान 9, दोनों बराबर आ गया ना। तो लिखिएगा यहाँ PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, अतः क्या है समानांतर है, अतः आपका आ जाएगा EF समानांतर QR। यह आपका सिद्ध हो गया, इसमें समानांतर है। सेम यही काम करना है आपको 3 नंबर में। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा। चलिए 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, है ना। सॉरी, थोड़ा खांसी तंग करता है, घबराने की बात नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, एक तो फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम है फिगर बनाना, है ना। PQR, है ना, और यहां लिख देना क्या EF। ठीक है, अब देखिए यहां दिया है PQ का मान दिया है, PQ टोटल मान दिया 1.28 टोटल मान दिया है। और PR का मान दिया है, PR का मान दिया है 2.56, ये भी टोटल का मान दिया है PR का मान। ठीक है, P का मान दिया 0.18 हो गया, और PF इसका मान दिया 0.36। चलो सेम वैसे ही करना है। ठीक है, लिखिएगा चित्र से निकाले। हम क्या करेंगे, PE बटा करेंगे PQ, टोटल कर दीजिए, अच्छा रहेगा। PE बटा PQ, तो P का मान 0.8 दिया है, 18 दिया है, इसका 1.28 दिया है, पॉइंट हटा दिया, 18 बटे क्या हो गया 128। ठीक है, तो कट जाएगा 9 दूना 18 कटेगा, और 6 64 हो जाएगा। 9 बटा हो गया आपका 64, इतना ही छोड़ दीजिए। एवं दूसरा का मान निकालिए, तो दूसरा मान क्या है PF बटा PR नहीं PR 0.36 हो गया, बटा क्या होगा 2.56। देखिए PF बटा PR ले लिए टोटल, तो कटेगा, ये हो गया 36 बटा 200, 9 चौका 36। ठीक है, 4 छक 24 और 4 छक 64, 9 बटा क्या आ गया 64 बराबर आया ना। तो लिख दीजिए यहाँ P बटा PQ बराबर PF बटा PR, अतः क्या है समानांतर है। नीचे लिख देंगे अतः EF समानांतर QR, इसमें समानांतर है। बस यही आपको देखना है, सिंपल सा, कहीं भारी नहीं है, काफी। दोनों का अनुपात हमने निकाल लिया, देखा कि दोनों बराबर है तो समानांतर है, बराबर नहीं है तो समानांतर नहीं है। आप हाफ भी ले सकते हैं या पूरा हाफ और साफ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, तथा आकृति में यदि LM समानांतर CB, यह जो LM है CB के समानांतर है, और LN जो है CD के समानांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB टोटल AB इक्वल टू AN बटा AD, आपको सिद्ध करना। ठीक है, चलिए
तो पहले देखिए, पहले आपको चलना है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में यह एक रेखा है। तो क्या होगा, ए एम बटा, आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू एल बटा ए सी। ठीक है, इतना हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, चित्र से ए बी सी में, ठीक है, एबीसी में एमएल जो है समानांतर है किसके, बीसी के। अतः जब यह जो समानांतर इसके, तो क्या लिए, एम बटा टोटल भुजा ले लीजिए ए बी, एम बटा ए बी, तो इसमें क्या होगा, एल बटा ए सी हो जाएगा, एल बटा ए सी, समीकरण 1 मान लीजिए। एम एम देखिए, अब इधर चलते हैं ठीक उसे, अब इस त्रिभुज में चलिए, ठीक है, नीचे वाला में चलिए, एक ऊपर वाले में हो गया, आपके नीचे वाले में चलना है, इसमें नीचे त्रिभुज है ना ये वाला है, इसमें क्या है, एल जो है सी डी के समानांतर है, पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए सी डी में, इसमें देखिए क्या है, एल समानांतर जो है सी डी के, इसलिए हम क्या, ए एन बटा ए डी, एन बटा ए डी, ए एन आधा बटा ए डी, तो एल बटा ए सी हो जाएगा, एल बटा हो जाएगा ए सी, समीकरण 2। एक और, तो देखिए राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, राइट साइड बराबर तो हम लेफ्ट साइड बराबर करेंगे, तो लेफ्ट क्या है, ए एम बटा ए बी इक्वल टू ए एन बटा ए डी, एन बटा ए डी, ये आपका हो गया सिद्ध हुआ, है ना। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, कहीं डाउट नहीं होगा, काफी अच्छा सब बना पाएंगे, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, काफी आसान है, बस आपको ध्यान से बनाना है, उस समरूपता के सिद्धांत को याद रखना है कि भुजाएं अनुपातिक होगी अगर त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और आधार के समांतर कोई रेखा खींचा गया होगा तो, ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन क्या दिया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। एक बार देखिए, आपको क्या करना होगा, ए बी ई में चलना होगा, जिसमें यह रेखा इसके समानांतर होगा, इसमें ए बी सी में चलना होगा, जिसमें यह रेखा क्या होगा, इसके समानांतर हो जाएगा, ठीक है, यही करना है। चलिए तो हम आपको बताते हैं काफी आसान आसान तरीका से, देखिए सॉल्यूशन, त्रिभुज, चलिए ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या है, ए बी ई में चलिएगा, तो यह जो रेखा है इस रेखा के समानांतर, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, यह रेखा है इसके समानांतर, ठीक है, यानी डी एफ समानांतर ए, डी एफ समानांतर ए, है ना जी, यह डी एफ समानांतर ए, इसलिए हम क्या लेंगे, देखिए सिद्ध क्या करना है, डी एफ बटा ए ई, तो डी एफ हमको रखेंगे, डी एफ ए हो गया, उसमें नहीं आपको सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई, तो बी एफ कहाँ से आएगा, बी एफ ये हो गया बटा एफ ई, ठीक है, देख लेना है कैसे सिद्ध करना है आपको। देखिए यह रेखा क्या है, इसके समानांतर है, तो यह भुजा बटा यह भुजा, बी एफ बटा एफ ई, लिखिए बी एफ बटा एफ ही बराबर, इधर से बी डी बटा क्या होगा, डी ए हो जाएगा, बी डी बटा डी ए, समीकरण 1 मानिए,
पूरा ध्यान से यही देखना है और फिर से क्या करना है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमने कहा कि यह इसके समानांतर है, ठीक है, ये कहा था। अब क्या करना होगा आपको, अब चलना होगा ए बी सी में, तो यह रेखा जो होगा अब इसके समानांतर हो जाएगा, ठीक है। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, इसमें डी जो होगा यह समानांतर होगा ए सी के, इसलिए सेम पहले की तरह। तो क्या होगा, बीई बटा ई सी, बीई बटा हो जाएगा ई सी, बी बटा ई सी बराबर से बी डी बटा डी हो जाएगा, बी डी बटा हो जाएगा डी ए। अब एक और दो को देखिए, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से राइट बराबर तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, बराबर होगा। कितना आएगा लेफ्ट में, बी एफ बटा एफ ए, बी एफ बटा एफ ए बराबर बी बटा ई सी, बी बटा ई सी। यही आपका क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया है ना। कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, है ना। बेतिया से हैं, साउंड ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सेम पहले की तरह ही क्वेश्चन सही है, आपको ध्यान से देखना है, आपको सिद्ध करना है क्या है, डी जो है ओ क्यू के समानांतर है, डीई की डीई ओ क्यू इसके समानांतर है, और दिया है डी एफ ओ आर के, और डी एफ जो है ओ आर के समानांतर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ई एफ जो होगा क्यू आर के समानांतर, तो यह रेखा इसके समानांतर तभी होगा जब पी बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर आ जाए, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना होगा। अनुपातिकता प्रमेय से अनुपातिक भुजाएं अनुपातिक होगी तो समानांतर रेखाएं जो है समानांतर होगी। देखिए काफी आसान तरीके से हम बनाएंगे। सॉल्यूशन लिखिएगा चित्र से, सबसे पहले इधर वाले आपको देखना है कि यह रेखा जो है इसके समानांतर है, मतलब हमको चलना होगा पी क्यू ओ में, इस त्रिभुज में आपको चलना होगा पी क्यू ओ में, ठीक है। तो देखिए चित्र से त्रिभुज पी क्यू ओ में यह क्या है, समानांतर है। पी क्यू ओ में ईडी जो है किसके समानांतर है, क्यू ओ के, ईडी है क्यू ओ डी ओ क्यू के समानांतर है। जब समानांतर है तो भुजाएं अनुपातिक होगी, हम क्या लिखेंगे, पीई बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डीओ, पी डी बटा डीओ, समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए त्रिभुज इधर, पुनः त्रिभुज, और साइड में देखिए यह रेखा जो है समानांतर है इसके, ये कह रहे हैं, देखिए डी एफ ओ आर के समानांतर, डी एफ ओ आर के समानांतर तो चलना होगा इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला, ठीक है, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। इसमें चलेंगे तो क्या है, डी एफ जो है समानांतर है ओ आर के, इसलिए तो क्या हो जाएगा सेम पी डी बटा एफ, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, तो क्या पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ। अब देखिए 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, समीकरण के राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा,
ठीक है, तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से P बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर, ठीक है, पी बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर हो गया, पीई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर, मतलब ई एफ और क्यू आर समानांतर होगा, अतः ई एफ जो होगा समानांतर होगा क्यू आर के। प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था। भुजाएं अनुपातिक होगी तो रेखाएं समानांतर होगा 100%। ठीक है, ओके, कहीं डाउट है तो बोलेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए, 6 में आइए। सेम ये भी इस क्वेश्चन में भी वही करना है। अब यहाँ क्वेश्चन को पहले समझना होगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। तो आकृति में ओपी जो है ओक्यू, ओपी ओक्यू और ओ आर, ओपी ओक्यू और ओ आर पर स्थित है। ओपी ओपी नहीं ना, ओपी देखिए ओपी है, ओ क्यू है और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, इस पर तीनों रेखाओं पर, इस पर ए बी सी 3 बिंदु स्थित है, ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी जो है यह समानांतर है पी क्यू के। ठीक है, ठीक वैसे ही ए सी कह रहा है, ए सी है पी आर के समानांतर। ठीक है, तो सिर्फ ये बी सी क्यू आर के, तो आपको ये सिद्ध करना है बी सी जो होगा क्यू आर के समानांतर, वो सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब बी सी आपको सिद्ध करना है, जब यह सिद्ध करना है, यह जो होगा इसके समानांतर कब होगा, जब आपका त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ बी बटा बी क्यू इक्वल टू ओ सी बटा सी आर आ जाए, तो हम कहेंगे बी सी और क्यू आर क्या है, समानांतर है। तो पहले इस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, फिर चलेंगे इस त्रिभुज में। ठीक है, और तब समीकरण 1 और 2 से बराबर कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आइए, सबसे पहला आपका काम क्या है, किसमें चलना है, त्रिभुज पी क्यू ओ में यह जो रेखा है इसके समानांतर है। देखिए ज्यादा लंबा मत लिखिएगा, एकदम संक्षेप में लिखा जाए, बात ऑथेंटिक हो। चित्र से त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में, ठीक है, इसमें जो है ए बी जो रेखा है समानांतर है पी क्यू के, अतः क्या रखेंगे, ए बी जो है पी क्यू के समानांतर है, तो क्या लिखिएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे पी ए बटा ए ओ, इधर से हो जाएगा तो क्यू ओ बटा बी ओ, चाहे ओ ए बटा आपका हो गया है पी ए, ओ ए बटा पी ए बराबर ओ बी बटा बी क्यू, समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः इधर आइए, इस त्रिभुज में, इधर ये त्रिभुज में, ठीक है, यह रेखा जो इसके समानांतर है, पुनः तो क्या है पी ओ सी आर में, पी ओ आर में क्या है, ए सी जो है समानांतर है पी आर के, ए सी पी आर के समानांतर है, तो किसे वही ए बटा पी ए, ओ ए बटा पी ए इक्वल टू ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, समीकरण 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसमें सेम क्या होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड को बराबर करना होगा। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से ये बराबर, तो इसको बराबर करना है, तो ओ बी बट्टा क्या हो जाएगा बी क्यू, ओ सी बटा क्या हो जाएगा सी आर। अब देखिए ओ बी बटा बी क्यू कौन आ गया, ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर आ गया, मतलब क्या इस त्रिभुज के लिए बी सी और सी क्यू आर क्या है, समानांतर है। अतः इस शर्त के अनुसार
अतः इस शर्त के अनुसार BC समानांतर होगा कीवर्ड के, जो कि सिद्ध हो गया है कि नहीं। काफी आसान है, कहीं भारी नहीं है। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हमको नहीं लगता है कि इस क्लास में कहीं दिक्कत होगा। काफी मजा आना चाहिए, आप बढ़िया से बनाइए, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, बोलेंगे, है ना। चलिए इस क्वेश्चन के देखते हैं साथ में। क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए सवाल को झकास तरीके से। क्या दिया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। कहता है प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है, ABC मान लेते हैं त्रिभुज है। इसके एक भुजा के बीच में मध्य बिंदु से कहता है यह और यह क्या बराबर है, एक रेखा हम खींचते हैं इसके समानांतर, इसके समानांतर खींचते हैं, ठीक है। PR रेखा खींच दिए समानांतर, तो सिद्ध करना है कि ये इसके समानांतर जब रेखा खींचेंगे तो यह लाइन और यह लाइन आधा आधा होगा, यानी यह R जो होगा इसके ठीक बीच में ही जाएगा। यदि एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा तीसरे भुजा के समानांतर खींचते हैं तो यह AC के ठीक मध्य में ही जाता है। यह सिद्ध करना, आपको AR बराबर R से सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो यह लिखिएगा सॉल्यूशन में, माना दिया गया त्रिभुज ABC है, ठीक है। प्रश्न से AP जो है PB के बराबर है, AP बराबर PB बराबर, एवं दिया गया है AR समानांतर RC। तो हमें सिद्ध करना है, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, क्या ले जाइए, उठा के ले जाइए, क्या होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि AR बराबर RC, ये सिद्ध करना है। देखिए अब यहाँ एक बात याद रखिए, जब ABC त्रिभुज है और यह रेखाएं जब क्या है समानांतर है, तो निश्चित रूप से क्या होगी, AP बटा PB बराबर AR बटा RC होगा, ठीक है। चलिए तो आपको सिद्ध करना है इतना। अब लिखिएगा, क्योंकि त्रिभुज ABC में हम प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण, यहाँ लिखिएगा प्रमाण। तो ABC में PR जो है समानांतर है BC के, अतः आप लिख सकते हैं AP बटा PB बराबर AR बटा RC, लिख सकते हैं AP बटा PB AR बटा RC। अब AP जो है PB के बराबर है, कि AP बराबर क्या है, PB है, तो AP का स्थान PB रख देंगे, इसलिए AP के स्थान पर रख देंगे PB बटा PB इक्वल टू AR बटा RC। अब यहाँ आप देखिएगा इसे कटेगा तो क्या होगा, कटेगा तो 1/1 बचेगा, 1 बचेगा, AR बटा क्या हो गया RC, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AR बराबर RC। यही सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया, है कि नहीं। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, काफी आसान है। कहीं भारी है, कहीं भारी नहीं,
काफी इजी क्वेश्चन दिया है, बस यदि आप समझ जाते हैं ना बढ़िया से, तब तो कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। बढ़िया से समझिए, ठीक है, अच्छे से बनाते जाइए, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते हैं, फिर बनाते हैं। कहता है परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज हो गया, है ना, ए बी सी आप त्रिभुज बना लीजिए, इसका मध्य बिंदु ले लीजिए और इसका भी मध्य बिंदु लीजिए, ठीक है। यानी ये बराबर यह लीजिए और यह बराबर क्या लीजिए, यह लीजिए, और तब एक रेखा खींच लीजिए, पी आर ही कर लीजिए। इसलिए तब सिद्ध कर देना है कि ये जो पी आर होगा बीसी के समांतर होगा। यानी यहाँ आपकी बराबर दे दिया है, तो अब कहता है समांतर। तो समांतर ये कब होता है, जब यह भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, ठीक है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन यह लिखिएगा, मान लिया कि कि दिया गया त्रिभुज एबीसी है, प्रश्न से एपी बराबर पीबी एवं एआर बराबर आरसी, ठीक है। और लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि पी आर समांतर बीसी, पी आर बीसी के समांतर सिद्ध करना है। देखिए दिया गया है, अब प्रमाण लिखिएगा, प्रमाण दिया गया है, क्या दिया है, एपी, एपी जो है पीबी के बराबर है, एपी बराबर पीबी दिया है। अब देखिए ये आके इसमें भाग लगेगा तो क्या होगा, एपी बटा हो जाएगा पीबी बराबर हो जाएगा 1, समीकरण 3 मान लीजिए, एवं क्या दिया है, ए आर बराबर आर सी, ए आर बराबर दिया है आर सी, या के भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए आर बटा आर सी इक्वल टू 1। अब समीकरण 3 और 4 से मिलाई, दोनों 1 है तो बराबर हो जाएगा, समीकरण 3 एवं 4 से एपी बटा पीबी बराबर ए आर बटा आर सी। जब बराबर हो गया, देखिए यहाँ आपका बराबर हो गया, यहाँ से हो गया ए पी बटा पी बी इक्वल टू ए आर बटा आर सी, मतलब पी आर और बी सी समानांतर है, अतः पी आर जो होगा समानांतर होगा बी सी के। यह सिद्ध हो गया है, कहीं भारी है, काफी आसान है, बस आपको क्या करना है, शर्त याद रखना है, तब जाके बनेगा। अगर शर्त नहीं याद होगा तब तो नहीं बनेगा, आपको कंडीशन जो है उसको फॉलो करते हुए सवाल को बनाना होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करते हैं, दर्शाइए कि एओ बटा बीओ सीओ बटा डीओ। चलिए पहले फिगर हम लोग बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। पहले हम लोग फिगर बना करके आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज हमने बना दिया, यह इसके विकर्ण होंगे, यह विकर्ण होगा, ठीक है। ए बी इसको मानिए, ए बी समांतर ए बी, और क्या हो गया सी डी, एओ बीओ, यहाँ ओ डाल दीजिए, ठीक है, डीओ और डीओ। चलिए
ऊपर सिद्ध करते हैं तो आपको दर्शाना है ABCD का विकर्ण ऊपर काटता है, सिद्ध करना है AO बटा BO ये वाला, और CO बटा DO यही सिद्ध करना है। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपको मंगाना है AO बटा BO, है ना, और CO बटा DO मंगाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान रहेगा एक ठो इसके समानांतर एक रेखा लेते हैं, काल्पनिक एक रेखा लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। और हम एक काल्पनिक रेखा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ हम इसको एम कर लेते हैं, एम। तो यह रेखा क्या इसके समानांतर है, यह रेखा इसके समानांतर है, तो क्या होगा ए एम बटा एम सी, अब बी ओ बटा क्या हो जाएगा ओ सी हो जाएगा। ध्यान से देखिए होगा कि नहीं, हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ जो है आ गया, ये लाइन जो है इसके ये समानांतर है, इसके समानांतर है, तो क्या होगा एम बटा एम सी और बी ओ बटा ओ सी आ जाएगा। ठीक, यह लाइन सी डी के भी समानांतर है, सी डी के समानांतर है, तो क्या हो जाएगा सी डी के इस त्रिभुज के लिए एम बटा एम सी ए ओ बटा क्या हो जाएगा ओ डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उतना करके क्या होता है। चलिए बिंदु ओ से एमओ, ओ से एमओ ए बी तथा सी डी के समानांतर रेखा खींचा। देखिए सोल्यूशन लिखिएगा, बिंदु ओ से एमओ रेखा ए बी एवं सी डी के समानांतर खींचा। ज्यामिति में थोड़ा सा खींच करना पड़ता है, इसलिए त्रिभुज, अब देखिए पता चलेंगे त्रिभुज ए सी बी, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एमओ जो होगा ए बी के समानांतर होगा, एमओ समानांतर ए बी, एमओ समानांतर ए बी, अतः यह जो एमओ है ए बी के समानांतर है, अतः क्या होगा यह रेखा इसके समानांतर है इस त्रिभुज के लिए, तो इसमें हम ले सकते हैं आप ए एम बटा एम सी आप बी एम बटा ओ सी, या एम सी सी एम बटा ए में और सी ओ बटा ओ भी, कुछ भी कर सकते हैं। तो सी एम बटा हम कर देते हैं ए एम इक्वल टू सी ओ बटा ओ बी, समीकरण एक मानिए। पुनः त्रिभुज चलिए ए सी डी में, पुनः त्रिभुज ए सी डी में ध्यान से देखिए, एमओ जो है सी डी के समानांतर है, एमओ समानांतर सी डी, ठीक है, इसलिए एमओ जो है सी डी के समानांतर है इस त्रिभुज के लिए, तो आप क्या करेंगे एम सी बटा एम और डी ओ बटा ओ ए हो जाएगा, एम सी माइनस सी एम बटा ए एम, देखिए हम उल्टा लिए सी एम बटा ए एम, तो क्या होगा डी ओ बटा ओ ए होगा, डी ओ बटा ओ ए, समीकरण 2। एक और दूसरी तो लेफ्ट पावर से राइट पावर करेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, इसलिए क्या हो जाएगा सी ओ बटा बी ओ इक्वल टू डी ओ बटा ए ओ। देखिए तो ये सिद्ध करना है, नहीं सिद्ध करना, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये नहीं सिद्ध करना है, क्रॉस गुना कर लीजिए, यह यहाँ आ जाएगा और यह यहाँ चला जाएगा, तो ए ओ बटा बी ओ हो जाएगा और डी ओ बटा आ जाएगा सी ओ। इसलिए हो जाएगा ए ओ बटा बी ओ इक्वल टू डी ओ बटा हो जाएगा सी ओ, ए ओ बटा बी ओ और आगे आपका डी ओ
बटा सी। देखिए ऐसा हमें सिद्ध हम लिखेंगे, सिद्ध तो हुआ है। ऐसा नहीं कि रीजन क्या है, ए बी सी डी, सी यहाँ होगा डी यहाँ होगा, तो इस कारण से डी ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ क्रम से होता है ए बी सी डी, यहाँ हमको क्या करना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था सर, यहाँ हमको सी लिखना चाहिए और यहाँ पे डी लिखना चाहिए, तो उल्टा नहीं आता। यहाँ अगर सी लिखते यहाँ डी लिखते तो क्या होता, जो है वही आता। ठीक है, लेकिन हमने गलती से यहाँ क्या किया है, यहाँ हमने लिख दिया सी, ओके, और यहाँ लिख दिया हमने डी, इस कारण से आ गया है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, यहाँ डी होगा और यहाँ क्या होगा, सी होगा, वहीं डी ओ सी ओ आपको क्या करना है, डी ओ बटा सी ओ सिद्ध करना है, कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ आपको जब भी मानिएगा तो क्रम से लिया आता है, ए बी सी डी क्रम से होता है, लेकिन हमने ए बी है नीचे कर दिया सी डी इसलिए करना होगा। चलिए, तो इस तरह सिद्ध करना है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, काफी आसान सवाल है, मजा आना चाहिए। ठीक है, मेरा बात नहीं समझ में आया, देखिए फिर से, यानी यहाँ आपका क्या दिया, ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ, सी ओ बटा डी ओ, सी ओ पर डी ओ नीचे दिया, उल्टा आ गया। उल्टा इसलिए आ गया क्योंकि हमने सी यहाँ माना है, डी वहाँ, डी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा, तो जैसा का तैसा आएगा। यस, चलिए फिर से बनाइएगा, देखिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, फिर बता देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 10। वही एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण पर से ऊपर इस प्रकार प्रश्न करते हैं कि ओ बटा उसी इतना है तो दर्शाए कि एबीसीडी का समलंब है। सेम बात वही है, सेम क्या है, बात वही दिया गया है। समलंब का मतलब क्या है, जो भुजा अनुपातिक होंगे तो आमने सामने की भुजा समानांतर होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसी का व्युत्क्रम करता है, एक समलंब चतुर्भुज बनाइए, ए बी, यहाँ देखिए सी होगा, यहाँ डी होगा। ठीक है, यहाँ हो जाए, एक मिनट रुकिए, इसको हटाइए, इसकी जरूरत नहीं, विकर्ण लेना है, विकर्ण हमको लेना है, विकर्ण ऊपर काट रहा है। ठीक है, ऊपर काट रहा है, तो ऑलरेडी ए बटा ओ बी, ए बटा ओ बी इक्वल टू क्या दिया है, सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा डी ओ। तब दिखाना कि ए बी से समलंब, समलंब कब होगा, जब ए बी और सी डी क्या होगा, समानांतर, ए बी और सी डी क्या होगा, समानांतर। तो सेम पहले की तरह ही हम काम करेंगे, यहाँ से गो लंब हम डालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ए मान लंब डालेंगे, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, आपको दिखा देना है कि यह रेखा जो है इसके समानांतर होगा। तो कब समानांतर होगा, जब यह जो लाइन है अगर इस लाइन के समानांतर हो जाए और यह लाइन क्या हो जाए, इसके समानांतर हो जाए, मतलब ए बी क्या होगा, इसके समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके समानांतर कब होगा, जब आएगा ए एम बटा एम डी इक्वल टू बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ डी आ जाए। देखिए बिंदु ओ से ओ एम रेखा ए बी के समानांतर खींचा। ठीक है, देखिए जब हमने समानांतर खींचा यानी ए बी के समानांतर रेखा खींचा है, तो त्रिभुज चलेंगे ए डी बी, यानी ए बी डी में खींचा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में जब यह जो है लाइन इसके समानांतर है तो हम क्या लिखेंगे, ए एम बटा एम डी, एम बटा एम डी बराबर बी ओ बटा ओ डी हो जाएगा, बी ओ बटा ओ डी। हमें बी ओ बटा, देखिए इसमें क्या दिया है, ए ओ बटा आया है कितना,
बी ओ, ओ डी आ गया है, तो यहाँ ध्यान से रखना पड़ेगा। समीकरण एक मानते हैं। देखिए यहाँ ध्यान देना है, जो दिया गया है इसके अनुसार सिद्ध करना होगा। जैसे ये दिया है इसके अनुसार अगर नहीं सिद्ध करते हैं तो फिर क्या होगा, फंसने लगेगा। हम क्या करते हैं, हमको यहाँ ध्यान देना है कि क्या दिया, ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा दिया है आपका बी ओ, ठीक है। हमने लॉ इसको बराबर कर दिया, मेरा आ गया ए एम बटा आ गया बी ओ। ओके चलिए ठीक है, फिर से देखते हैं पुनः। त्रिभुज चलते हैं ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में यह एमओ जो है डीसी के समानांतर है, एमओ समानांतर डीसी, इसलिए ए एम बटा एम डी, एम बटा क्या आ गया एम डी, ए ओ बटा आ गया ओ सी, ए ओ बटा हो गया ओ सी। और समीकरण एक और दो को देखिए, दोनों क्या होगा, बराबर होता है, ये दोनों बराबर आ जाएगा। लिखेंगे एक मिनट, यहाँ दोनों बराबर आ गया तो ये दोनों बराबर आ जाएगा मेरा। ओके ओके, समीकरण एक एवं दो से बी ओ बटा ओ डी, ए ओ बटा ओ सी, बी ओ बटा ओ डी आया है, बी ओ बटा ओ डी, ए ओ बटा क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, बी ओ ए ओ नीचे आ जाएगा, ए ओ इक्वल टू यह ओ डी ऊपर चला जाएगा, ओ डी बटा क्या हो जाएगा ओ सी। जो शर्त दिया था वही सेम शर्त आ जाएगी स्कूल व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो क्या आएगा, ए ओ बटा बी ओ इक्वल टू सी ओ बटा डी ओ। सेम जो शर्त दिया है उसी शर्त का पालन कर रहे हैं, ठीक है, वही शर्त का पालन कर रहा है। यानी ये जो लाइन जब ए बी के समानांतर होता है और एमओ लाइन डीसी के समानांतर होता है तो यही शर्त क्या आ जाता है। यानी इस शर्त के अनुसार ये जो एमओ लाइन है ए बी के समानांतर है और एमओ जो लाइन है डीसी के समानांतर है। यहाँ लिखा जाएगा, एक मिनट, यहाँ देखिए यहाँ शर्त कब आया था, जब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, यही एक समझने वाला बात है। हमने क्या किया, इसके अनुसार हमने सिद्ध किया, इसके अनुसार सिद्ध किया। जब मैंने क्या किया, इसको समानांतर लिया, जब एमओ लाइन को ए बी के समानांतर माना तब यह शर्त आया, एमओ लाइन को डीसी के समानांतर माना तो क्या आया, यह शर्त आया, दोनों को बराबर किया तो जो दिया गया था वही शर्त मेरा आ गया। यानी साबित होता है कि यह लाइन, यह शर्त कब सही है, जब एमओ ए बी के समानांतर है और एमओ क्या है डीसी के समानांतर है, तभी यह शर्त बराबर आ रहा है, तभी आ रहा है। तो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ यह शर्त तभी बराबर होता है या तभी आता है, तभी मान्य है, लिखिए तभी मान्य है जब एमओ जो लाइन है समानांतर है किसके, एमओ लाइन है ए बी के समानांतर है, ए बी के समानांतर है, जब एमओ समानांतर ए बी एवं, समीकरण 3 मानिए, एवं यह जो एमओ लाइन है समानांतर है किसके, सी डी के, नीचे एमओ लाइन है सी डी डीसी के समानांतर है, डीसी के समानांतर है, ठीक है। अब देखिए एमओ ए बी के समानांतर हो जाता है, एमओ डीसी के समानांतर, मतलब एमओ इसके भी समानांतर, एमओ इसके भी समानांतर, अतः ए बी और डीसी समानांतर होगा, अतः 3 एवं
4 से ए बी समानांतर क्या हो जाएगा, DC। जब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो जाती है और अन्य दो भुजाएं समानांतर ना हो तो उसे समलंब कहा जाता है। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। बस ध्यान से रखना है, बहुत तरीका से सिद्ध किया जा सकता है। हमने ये तरीका बताया, आप अलग तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका ये है बेस्ट है, इसलिए क्योंकि आसानी से जैसा था उसके अनुसार ही हमको सिद्ध कर देना था। ठीक है, तो काफी सिंपल है, यानी आपको यही समझना है कि यह शर्त कब मान्य हुआ था, जब यह लाइन इसके समानांतर था और यह लाइन इसके समानांतर था, मतलब AB और DC समानांतर था तभी यह शर्त आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो अगर AB और DC समानांतर हो गया इसका मतलब ABCD क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो कहीं डाउट होगा तो बोलेंगे। ठीक है, यहाँ चैप्टर आपका क्या हो गया, चैप्टर 7 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है, क्वेश्चन को एक दो बार देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, उसको पुनः दोबारा हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।